इसने है ही है, लिखो फिलहाल। कोई बताओ कि लास्ट क्वेश्चन क्या था? 17 के दूसरा भी मान लेते हैं कि बन ही गया होगा। बना लिए ना? हाँ। कितना बहाना करता है कॉपिया घरे में, ऐसे है वैसे, सब बाद में देखेंगे। 18 नंबर लिखो। आज भी कॉपी कोई नहीं चेक कराएगा, अगर चेक करेंगे तो है नहीं। लोग के सिस्टम कल नहीं बताए थे। खैर लिखो, अभी रिकॉर्डिंग चालू है। 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं, मैथ की कॉपी है तुम लोग के पास? तुम्हारे पास नहीं? तुम के पास नहीं? तुम लोग के पास नहीं? तुम लोग चेक करा दिया था ना? ठीक। 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो उन बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। उन बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। इसको कौन भींगा है? दोनों कौन भींगा दिया? किसी के हाथ में देखे थे? देखो, 2 बेलन है और दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना कितना है? मतलब एक बेलन की त्रिज्या है 2 और दूसरे बेलन की त्रिज्या है 3, और ऊंचाई में कितना कितना अनुपात है? 5:3। यानी पहले बेलन की ऊंचाई है 5 और दूसरे बेलन की ऊंचाई है 3। निकालना है क्या? बेलन के आयतनों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 18। एक बेलन इसका त्रिज्या कितना है और उसका त्रिज्या, दोनों के त्रिज्या में अनुपात कितना है? 2 अनुपात। और ऊंचाई में कितना के अनुपात है? 5:3। इसका ऊंचाई 5 माने और इसका ऊंचाई 3। ऐसा देले है, कम बेसी पे ध्यान नहीं देना है। आयतनों के अनुपात बता। तो बेलन के आयतन के सूत्र होता है पाई r²h। चल भाई 1 लिख दिए, और उधर हो जाएगा पाई r²h 2 लिख दिए। दोनों ही तरफ पाई है तो समझो पाई से पाई कैंसिल। r1 कितना है? 2 है, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कुछ के लगता है कि x बैठा दीजिए, इधर भी x बैठा दीजिए, उससे कोई फ़ायदा वैदा काहे? क्योंकि अनुपात है तो ऐसे भी तो कटिए जाएगा। तो 2 के स्क्वायर 4, h कितना है? 5। उधर वाले में बताइए r² कितना? 9। h कितना? 3। कितना हो गया? 4 बचे 20। और उधर देखते हैं 9 तिया 27। तो इसका आंसर हो गया 20:27। अगला नंबर क्वेश्चन।
19। आज भी हम कॉपी चेक करेंगे कौन कौन कॉपी लेके आए हो। आज भी हम देखेंगे कि कल जाके कॉपी एक्सचेंज किए हो या वही सब कॉपी आज भी रख ले। आज भी हम चेक करेंगे। एक बेलना का टंकी की धारिता एक बेलना का टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यूब है। एक बेलना का टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का व्यास 28 मीटर हो तो टंकी की गहराई याद करें। व्यास कितना बोले? अगर व्यास 28 मीटर बोले हैं इसका मतलब त्रिज्या 14 मीटर होगा। तो टंकी की गहराई याद करें। फुल स्टॉप। 2.80 मतलब 2 रुपया 80 पैसा 2.80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करें। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 19। एक बेलना का टंकी है। क्या बार बार बेलन बनाना, जैसे ही बेलन हो गया। और इसकी धारिता मतलब धारिता के मतलब होता है आयतन। धारिता का मतलब हो गया आयतन। तो बेलन का आयतन दिले कितना है इसमें? 6160। हालांकि सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 6160 मीटर क्यूब। पाई मतलब बोलो 22/7। आर स्क्वायर मतलब बताइए 14 गुने 14। एच बोलो, एच है ये ने, एच ज्ञात करना है ना। इधर हो गया 6160। 7 दूनी 14 और 2 से ही वाला कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 2 से ही का है। हमको तो ऐसा लगता है कि 22 से भी कट जाएगा। 22 से कम 22 और 22 चके अब 22 से ही का है 14 से भी कट जाएगा। एच बराबर कितना? 10 मीटर। एच निकल गया 10 मीटर। सिर्फ एच नहीं निकालना, उसके बाद फिर क्या निकालना? पेंट कराने का वो तो व्यय बाद में निकलेगा। अगर पेंट कराना है तो ये बताइए कि किधर पेंट कराना है? आंतरिक वक्र पृष्ठ। आंतरिक वक्र पृष्ठ मतलब बोलो ना कि बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि आंतरिक और बाहरी दोनों तो एक ही होता है। अगर बेलन ऐसन है, खोखला नहीं है, इसी तरह सिर्फ बेलन है तो आंतरिक का बाहरी सेम होता है। अगर पाइप है या नल है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे इसमें अगर मोटाई होता तो चलो भाई आंतरिक वक्र पृष्ठ अलग मानते हैं, बाहर वाला अलग मानते, लेकिन इसमें मोटाई नहीं के बराबर दिले या कुछ बोलियन रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ ही कहा गया है, नहीं, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि एक पाइप है
अब वो कितना मोटा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो एच निकल गया 10 मीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 माने 2, पाई माने 22/, आर मतलब 14, एच मतलब 10, 7 दूनी, ये सब गुना उना करके देख लेना। 880 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये खर्च में है, अगर पेंट कराने का खर्च बताना होगा तो जितना आप लिखे हैं ना इसमें गुना करे पड़ेगा। 2 रुपया 80 पैसा। हालांकि ये हटाएंगे तो बटा में 1 0 से 1 0 और 0 से 0 कैंसिल, तो बच गया 88। इसको गुना उना कीजिए, जितना आ जाएगा उतना रुपया आंसर। गुना करके देखो, जितना भी आ जाए वही आंसर होगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। कल वाला बना हुआ है, कल वाला नहीं तो नहीं बना लिया था कल वाला, तो सब नहीं बना लेता ना। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो मिलेगा तब देख। 20, एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है। कल कहाँ से बताए थे? 13 से। अच्छा तो हाँ, तो 12 तक तो बनल होगा ना, 12 तक तो वीडियो मिल गया, वो आज फिर चेक करेंगे हम एक बार। एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है। उसे गोल मोड़कर तथा 2 किनारे को सटाकर दस सेंटीमीटर ऊंचा एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया गया। लंब वृत्तीय बेलन बनाया गया है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। आयताकार कागज की चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितना है? इसको मोड़ा गया है लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश, तो ऐसा लिख लेने उसमें है। सिर्फ कह रहा है कि मोड़ कर और दोनों किनारों को सटाकर एक बेलन बनाया गया। 20 नंबर, आयताकार कागज की लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर। पर जल्दी देखो तो कितना लंबाई है? 12 पाई और चौड़ाई है, लंबाई हो गया 12 पाई, चौड़ाई है। इसको गोल मोड़ सकते हैं 2 तरीके से, एक तो ऐसे, एक तो ऐसे, हाँ एक तो ऐसे, एक तो ऐसे। ऐसे ऐसे जब बार बार बोल रहे हैं उसको बोलते हैं लंबाई, मतलब लंबाई मोड़ दो, मतलब इसके लंबाई को मोड़ दो, तो बोलते हैं लंबाई के अनुदिश। एक तरीका तो ये है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ दो, मतलब ये वाला किनारा इन दोनों किनारे से ऐसे जोड़ दो और सटा दो, जो भी कहो। तो ये ऊंचा कितना है? 10, तो ऊंचाई हो जाएगा इसका 10। तो क्वेश्चन में समझो कि गोल मोड़ने पर ऊंचाई कितना बना? 10 है ने, मतलब ये बेलन ऐसे ही मोड़ाएगा। एक तरीका और भी था, हम चाहते तो ऐसे मोड़ देते हैं, हाँ चौड़ाई के अनुदिश, मतलब इसके चौड़ाई को ही मोड़ देते हैं, तो फिर बेलन की लंबाई हो जाता 12 पाई। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो,
तो बेलन की लंबाई 12 पाई नहीं देले, 10 पाई देले। कितना दिए? 10 सेंटीमीटर है, पाई ने 10। कोई आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 12 पाई या चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसको ऐसा से मोड़ा गया कि उस बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है मतलब मोड़े होंगे लंबाई के, ठीक है। तो अगर ये 12 पाई है तो एक चीज़ और समझ में आता है कि इसके आधार की परिधि 12, जो 12 पाई ऐसे था ने, अब तो गोल बन गया। और इसको बोलते हैं 12 पाई जो है वो आधार की परिधि। निकालना है क्या, ही बताइए। बेलन की बस खाली त्रिज्या, बहुत आसान है। बेलन की त्रिज्या आसानी से निकल जाएगा। 12 पाई है क्या, ही बोलो। आधार का या आधार की, जो भी लिखते हो, का, के, की, मामे। परिधि कैसे लिखते हैं? हर्षिकार दुर्गेकार। परिधि कैसे लिखाता है? हर्षिकार। सही, हमको नहीं मालूम है ऐसे लिखाता है कि वैसे लिखाता है। परिधि ऐसे लिखाता है, किताब में है लिखल। आधार की परिधि कितना दिए हुए, और हम कितना जानते हैं सूत्र? 2 पाई आर बराबर, पाई से पाई गया, 2 से ई भी गया, आर बराबर कितना? 6 किलोमीटर सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 18, 19, 20, 21 नंबर क्वेश्चन लिखो। तीन मीटर किनारे वाले 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में से लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है। 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में से लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है। जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करें। बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करें। घन का किनारा कितना है? 3 सेंटीमीटर कि 3 मीटर? संभल कर बोलिए। 3 मीटर है, और इसमें से एक बेलनाकार छेद काट लिया गया जिसकी त्रिज्या कितना है? 1 मीटर है। तो बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन जितना भी होगा उसमें से बेलन के आयतन घटा देंगे। बोलो घन के आयतन के सूत्र। भानु प्रताप, खड़ा वो बताओ घन के आयतन का सूत्र क्या? 3 गुने भुजा। तो बताओ तो घन के आयतन का सूत्र 6 गुने भुजा। तुम बताओ घन के आयतन का सूत्र। हाँ, 6 गुने अंडर रूट भुजा। तुम बताओ घन के आयतन का सूत्र। अंडर रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कि हंसी आ रहा है? तो ये सब कॉपी कभी खोल खाल के पलट के देखबे न कर। आज भी इन लोग का कॉपी चेक करेंगे ना तो गारंटी के साथ कहते हैं कॉपी नहीं एक्सचेंज हुआ होगा। सब वही सब कॉपी होगा जो कल चेक किए थे। आज भी नहीं एक्सचेंज हुआ इन लोग का।
और यही सब के चलते याद नहीं होता। तो उन्हें मालूम है कि घन के आयतन के सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। बैठो, घन के आयतन के सूत्र भुजा क्यूब। घन के आयतन भुजा क्यूब। अब उस घन में से एक बेलन काट लिया गया, तो बेलन हटा देंगे, या कहो बेलन घटा देंगे। इस तरह से घन है, इस घन के किनारे की लंबाई कितना है, 3 मीटर है। इसी घन में से एक बेलनाकार छेद काट लिया गया। हालांकि जो बेलनाकार छेद किए हैं उसकी त्रिज्या कितना है, तो हम मान के चलते हैं कि जो छेद है इतना लकड़ी तो ऐसे भी इस काठ के टुकड़े से निकल के बाहर फेंका गया, बेकार हो गया। तो बाकी जो बचा है उसके बारे में बताए। क्वेश्चन नंबर 21। तो बचे हुए हिस्से या बचे हुए काठ का आयतन, काठ का आयतन अगर निकालें तो बोलेंगे घन के आयतन घटाओ बेलन का आयतन। घन के आयतन के सूत्र बोलो, भुजा क्यूब। अब बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। बताइए भुजा कितना है, इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3, तो 3 के क्यूब हो गया, और उधर 22/7। रेडियस कितना चल रहा, 1 के स्क्वायर, ये कहीं रह जाएगा। हाइट, अरे तो बेलन में ऊंचाई कितना होगा कि 9। वो किताबा में ढूंढ रहा है या कॉपिया में कि बेलन में ऊंचाई, बेलन तो अंदर ऊंचाई कहाँ है, थोड़ा मिलियन रहा, मिलेगा कहाँ से, उसमें लिख लेने हैं बेलन की ऊंचाई। अपना दिमाग लगाओ, बताओ कि बेलन की ऊंचाई कितना होगा, 3 होगा। जब काठ के प्रत्येक किनारे की लंबाई ही 3 है तो ऊंचाई कितना होगा, 3। ये 3 के क्यूब कितना हो गया, 27। ये सब गुना करो, 22 दिया बटा घटाओ, आता है। बोलो 27 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, लगता है तो नहीं गुना होना आता होगा, तो गुना करो तो 7 89 से, घटाओ 66 बटा में 7। ये घटा बटा के जितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा उतना मीटर क्यूब, जो भी घटा के आ जाए। कितना आएगा ये हम भी नहीं जानते हैं, घटावा आता नहीं ना है, तो घटा तो नहीं देख लेना। 21, 18, 19, 20, 21, इसके बाद 22 से कल तुम लोग के फिर कॉपी चेक करेंगे, ऐसे आ जाते हो या एक्सचेंज करते भी हो।